अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सनम जावेद ने मरियम नवाज की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। मरियम नवाज को इमरान खान पर तनकीद करना काफी महंगा पड़ा। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं। रहती दुनिया तक लोग इनको 9 मई से याद रखेंगे, जिन्होंने अपने ही मुल्क पे जिना हाउस पे हमला कर दिया। मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखी जिसने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे रेंजर्स को और पुलिस वालों को गोलियां मार के मारा हो। मैंने कभी कोई हुकूमत नहीं देखी, सूबाई हुकूमत, जिसने एक सूबे से लश्कर लेके दूसरे सूबे पे हमला आवर हो। मेरा पंजाब है, मैं पंजाब से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा भी मेरा है, सिंध भी मेरा है, बलोचिस्तान भी मेरा है, आजाद कश्मीर भी मेरा है, गिलगित बल्तिस्तान भी मेरा है। और अगर वो मेरा नहीं है तो मैं पाकिस्तानी कहलाने की हकदार नहीं हूं। पहली बार शुहदा की यादगारों पे हमला किस बदनसीब के माथे पे लिखा गया वो भी पता है आपको, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है और मैं उसका नाम लेना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ अवाम को एक कंपैरिजन करके दिखा रही हूं ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। और अच्छा, मरियम नवाज ने यह बयान दिया है कि इमरान खान मेरे पास अडियाला जेल में कैद है। सो आप क्या कहना चाहेंगे इमरान खान की कैद के हवाले से और मरियम नवाज के इस बयान के हवाले से? और आपको पता है कि इमरान खान से ना उनकी फैमिली की मुलाकात करने दी जा रही है, ना उनके वकला की मुलाकात करने दी जा रही है, और आज ही दिन मरियम नवाज की ये बयान, ये स्टेटमेंट भी सामने आती है। क्या कहेंगे आप? एक तो मरियम नवाज को बहुत शौक है खान को अपने पास रखने का। वो अडियाला जेल में है जी, और जेल की अपनी अथॉरिटी होती है, अपना एक निजाम होता है। वो बहुत ही बेवकूफाना बयान है अगर उन्होंने ये बयान दिया है एज वजीर आला भी। उनका कोई काम नहीं बनता कि वो जेल के मामलात में दखलंदाजी करें और वो बोले कि जी वो मेरे पास है। वो आपके घर पे तो नहीं रखा हुआ आपने ना, अडियाला जेल में आप भूल रही हैं, वो जाती उमरा में नहीं है, तो जेल में है। जेल का अपना एक रूल होते हैं, आपने बाय लॉ चलना होता है कि आप बोले कि मैं वजीर आला हूं तो मैं इमरान खान मेरे पास है, मैं उसके लिए अलग रूल बना दूंगी। कोई बदमाशी तो नहीं चल रही है ना। तो ये तो बहुत ही कोई इमेच्योर बयान है अगर उन्होंने दिया है। और खाने का जी एक जो आपके वालिद साहब भी जब थे तो सबको पता है कि आलू गोश्त पाए निहारियां सारा कुछ जाता रहा है। जेल में आपके लिए कोई मुलाकात का टाइम फिक्स नहीं था। आप अपने बाप से जब चाहे जेल में मिलती थी, आपके चाचा आपके कजन जब चाहे आप लोग आपस में एक दूसरे से मिलते थे। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, अगर आपको ना पता हो तो। हालांकि आपका बाप 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है और आप काफी बेड शेड और एसी लेके रहते रहे। खान को तो फिर आपने बेड और एसी नहीं दिए हुए, तो वो तो उन हालातों में भी रह गया है। उन हालातों में भी उनके चम्मच प्लेटें कुछ नहीं गिरे उनके, ना उनको एक दिन में 10 हार्ट अटैक हुए, ना वो भागने की बातें कर रहा है, तो ना उसको मच्छर काट रहे हैं, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप खाने की धमकियां लगा रही हैं कि आप खाना बंद कर देंगी, तो वैसे भी आपने कोई 5 स्टार तो नहीं खोल के दिया हुआ उसको वहां पे। वो तो पहले वो तो इन चीजों के लिए उसके लिए मैटर ही नहीं करती हैं। पता नहीं इनको अभी तक समझ नहीं आई है इतने महीनों बाद भी, साल बाद भी, कि इस तरह आप उस बंदे को नहीं तोड़ सकते हैं या इस तरह आप उस बंदे को काबू नहीं कर सकते हैं। ये तो बेवकूफी वाला बयान दिया उन्होंने। नहीं तो आप क्या कहेंगी? वो कहती है कि मेरे पास अडियाला जेल में कैद है। कौन से जुर्म में उन्होंने इमरान खान को कैद किया हुआ है? बस देखे ना, ये तो मैं हैरान हो रही हूँ। उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरे पास कैद है। आपके पास तो भाई कैद ही नहीं है वो ना। मतलब आपका जज लग गई है यहाँ पे, आप अदालत लग गई है यहाँ पे। ये हमारा वो हो रहा है कि जैसे हम पे 9 मई के केस किए हुए हैं। हमारे गवाह भी पुलिस वाले हैं, हमारे मुदई भी पुलिस वाले हैं, हमारे तफ्तीशी भी पुलिस वाले हैं और हमारे पे केस है। मतलब गवाह में भी वही आ जाते हैं, इन्वेस्टिगेट भी वही कर रहे हैं और मुदई भी वही है, केस भी उन्होंने किए हुए हमारे पे। इसलिए कोई कहीं कुछ नहीं पहुंच पा रहा। अगर सबूत मांगो तो कुछ नहीं है, वही पुलिस वाले गवाह है। सीसीटीवी फुटेज मांगो तो कुछ नहीं है, वही पुलिस वाले गवाह है। तो इसी तरह मरियम बीबी को मेरे ख्याल से लग रहा है कि मैं ही जज हूँ, मैं ही अदालत हूँ, मैं ही जेल हूँ, मैं ही सारा पाकिस्तान हूँ, सब कुछ मेरे इख्तियार में है। और ऐसा नहीं है। आप इस ज़हनियत से बाहर निकलें। आप अपने पापा की पनी जरूर होंगी मगर पूरे पाकिस्तान की मालकिन नहीं है आप। ये तो आप क्या कहेंगी? इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही, ना उनकी फैमिली की, ना वकला की। मजीद क्या समझती हैं इस हवाले से? क्या आज वो लोग गए थे, कोर्ट गए थे और कोर्ट से इजाजत मिली है कुछ लोगों को मिलने की। अगर कल भी उनको नहीं मिलने दिया जाता तो फिर ये जजेस की बात है। देखिए अब ये जजेस की इज्जत की बात है कि आपने अपने आप को इतना डिवैल्यू किया है कि कोई भी आप इजाजत देते हैं और जेल का जो सुपरिटेंडेंट है उसके पास इतनी अथॉरिटी आ गई है कि वो एक हाई कोर्ट के जज को डिनाई कर सके उसकी ऑर्डर को कि जी मैं नहीं मिलने देता। वो कैसे इनकार कर सकता है? उसके पास तो ये पावर ही नहीं है। तो ये तो फिर जजेस को अपनी इज्जत देखनी चाहिए कि आपका भी कोई सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। जिस मुल्क में कोई इंसाफ का निजाम ही नहीं बचेगा वो मुल्क कैसे चलेगा? तो ये तो आपकी इज्जतों पे बात है। अगर वो आपके कहने के बावजूद भी नहीं मिलने दे रहे हैं तो फिर तो ये जजेस को स्टैंड लेना चाहिए। आपने कौन सी पीटीआई की औरत छोड़ी? आप औरत तो छोड़े, आपने इंसान समझ के भी गिरफ्तारियां नहीं की। जब आप लोगों के घरों में घुसे, आपने बेटियों के जहेज तक चोरी कर लिए। आपको जरा ख्याल नहीं आया? आपको इस्लाम याद ही नहीं आया? ये आज तो आयत नहीं उतर गई, या आज तो मेरे दीन ने नहीं अचानक से औरत को इज्जत दे दी। हम तारीख पढ़े तो हमारी खवातीन को तो मुकाम और इज्जत दिया ही इस्लाम ने है। अल्लाह ने जो मुकाम दिया, इससे पहले औरतों का ये मुकाम तो नहीं था जो इस्लाम ने दिया है। आज अचानक से तो नहीं आ गया इस्लाम में ये रुतबा खवातीन का। हमारी बारी आप लोग कहाँ थे? आपको क्यों नहीं याद आया कि खवातीन का क्या रुतबा है? हम खवातीन को कम से कम बख्श दें। आपको किसी की बारी कोई औरत की इज्जत याद नहीं आई। हमारी बारी आज आपको औरत की इज्जत याद आ गई है। हमारी बारी तो कोई लॉ नहीं बना, कोई पीका एक्ट नहीं बना, कोई दूसरा तरमीम नहीं हुई।
बाकियों के लिए, अपनी फेवरेट्स के लिए तो आप कानून पे कानून पास करवा रहे हैं। जैसा केस आप चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर आप औरत हैं आपको कंडेम करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि यार हया करो, आज हम नहीं है लेकिन कल को हम भी हो सकते हैं। आज आप लोगों के बेडरूम में इस तरह घुस गए हैं कि उनकी शादियों में घुस गए हैं, आप उनको उनकी जाती जिंदगी पे इस तरह अटैक करें कि आपने इज्जत जैसा केस बनाया एक औरत पर, और उस पर आपको शर्म भी नहीं आई, कोई औरत की इज्जत आपको याद नहीं आई। आपने क्या मौलवियों को बिठा बिठा के फतवे करवाए, आपने टेलीविजन पे कैसे कैसे शो करवाए, आपने कैसी कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई सिर्फ उस एक औरत को रुसवा करने के लिए, और किसी को खुदा का खौफ नहीं आया। क्या तमाशा लगा इस मुल्क में औरत की इज्जत का, सबने देखा, तो उसका भी एक रिएक्शन आया ना। पाकिस्तानी कौम जो है वो बेशक अपने घरों में फिलहाल बैठी हो, लेकिन है तो गैरतमंद ना, है तो मुसलमान ना, मुकाम तो औरत का जानते हैं। उसका रिएक्शन लोगों ने 8 फरवरी को दिया, जो औरतों पे जुल्म हुआ। हमारी तो सारी कैंपेन ही चली, जुल्म का बदला वोट, जो आपने खवातीन के साथ किया, क्या वो लोगों ने देखा नहीं? लोगों ने उसको बुरा बोला, और उन्होंने 8 फरवरी को आपको बताया कि आपने ज्यादती की, आपने गलत किया लोगों के साथ, खवातीन के साथ आपने कितना जुल्म किया है। मुझे तो हैरत होती है ये बात करने वाले औरतों की इज्जत पे, जिनको आज बात करनी याद आई है। आजम सवाती की बेटी को आपने उसकी माँ की वीडियो भेजी, एक बेटी को आपने उसकी माँ की वीडियो भेजी, आप किधर थे तब? रेहाना डार के गिरेबान में आपने हाथ डाला, उस माँ को अपना गिरेबान खुला दिखाना पड़ा कि मेरे साथ क्या किया, उसको रेप की धमकी दी, क्या सजा दी आपने उस पुलिस ऑफिसर को? कैसरा इलाही के सर से जिसने चादर खींची नॉमिनेशन पेपर छीनने के लिए, उसको क्या आपने सजा दी बताएं? आलिया को उसकी बेटियों के सामने उठाया, आयशा को उसके भाइयों के सामने उठाया, फाइजा जो एक लॉयर है उसको आपने पैरों से हाथों से पकड़ के लिबर्टी की सड़कों पे घसीटा, उसके सारे कपड़े फाड़े आपने, तैयबा को आपने बालों से पकड़ के घसीटा। आपने किसी एक ऑफिसर का बताया कि आपने उनको क्या सजा दी जिन्होंने खवातीन के साथ ये किया? सजा देना तो बहुत दूर की बात है, आपने कोई कंडेम भी किया कि आपने गलत किया? एक 9 मई के बहाने में आप लोगों के घरों में जिस तरह घुसते रहे हैं, जितनी सस्ती चादर चार दीवारी इन 2-2.5 सालों में हुई है, इतनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। मेरे लिए इतनी शॉकिंग थी उनकी वो स्टेटमेंट कि आप एक इदारे के सरबराह हैं, और आप उस इदारे के सरबराह हैं जो हमारी जान माल हिफाजत के जिम्मेदार हैं। आवाम इतने टैक्स का पैसा आप भर रही है कि हमारी जान इस मुल्क में, हमारी इज्जत इस मुल्क में महफूज रहे। इमरान खान लेटर में अपनी बात तो नहीं करता, वो बात करता तो वो कहता 26 मई को गोली क्यों चली, 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना ले, उसके खवातीन के साथ जो हुआ, उसके जो सियासी कैदी हैं वो तो इनकी बात करता है। आप कैसे ये जवाब दे सकते थे कि मैं वो लेटर ही नहीं पढ़ूंगा? आप कौन हो वो लेटर ना पढ़ने वाले? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का तो अपना एक प्रोटोकॉल है, आपको औरतों की इज्जतों का ख्याल नहीं है, आप उसके एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पढ़ लें कि भी एक वजीर साहब का वजीर आज़म ने लेटर लिखा है, मैं देखता हूँ कि जी इनके क्या कंसर्न है, इनको क्या परेशानी है, वो क्या मतलब उनके मसाइल हैं, हल हो सकते हैं कि नहीं भी, तो अभी आप उसमें जवाब दें कि जी ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अब तो सिपह सलार साहब हमारे मुल्क के सारे काम ही देख रहे हैं, क्योंकि वो मतलब बहुत एक काबिल इंसान है, तो वो हर जगह हर चीज ही देख रहे हैं। ताजिरों से वो मिलते हैं, सरमायाकारों से वो मिलते हैं, स्टूडेंट से वो मिलते हैं, गैर मुल्की दौरे वो करते हैं, बाहर से चंदा वगैरह या इमदाद वगैरह वो मांगते हैं, जो भी हेल्प मांगते हैं, बिजली चोर वो पकड़ते हैं, चलगोजे वो उगाते हैं, प्लॉट्स वो बेचते हैं। अब हमें तो अभी पता चला कि पता नहीं कितने कारोबार हैं जो वो करते हैं। तो सब कुछ तो कर रहे हैं, आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, आप में इतनी काबिलियत है, तो हम तो आपकी काबिलियत पे आपको कह रहे हैं कि आप इतने काबिल इंसान है, तो एक लेटर पढ़ने में आपको क्या मसला है? वो पढ़ के आप वो भी देख लें कि खवातीन के साथ 2-2.5 सालों में हुआ क्या, पीछे आपने किया क्या पीटीआई के साथ। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, आप इतने बेबस हैं, तो आप बता दें कि भाई मैं इस मामले में बेबस हूँ, ये मेरे पास नहीं है इख्तियार करने वाला, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये तो कोई जवाब ही नहीं, आप कहेंगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं। वैसे आप सारे अपने करने वाले काम कर रहे हैं, जो इस बारे में आप बोले कि जी ये मैं वज़ीर आज़म को भेज दूंगा, वो भी आप पढ़ लें, क्या मसला है, पढ़ लें। नाज़रीन वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।